संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का मुद्दा उठाने पर भारत ने पाकिस्तान पर जोरदार हमला बोला है। भारत ने कहा कि दूसरे देश की जमीन हड़पने के मकसद से बेवजह के मुद्दों को उठाने की कोशिश है। पाकिस्तान को भारत ने फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर यानी भरोसे के नाकाबिल बताया है। इससे पहले पाकिस्तान ने कहा था कि कश्मीर पर सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव न लागू होना संयुक्त राष्ट्र की नाकामी है। आतंकवाद को पाकिस्तान की शय का एक और सबूत जम्मू कश्मीर के नौगाम से मिला है। बीते गुरुवार को वहां मारे गए 4 आतंकियों के पास से मिले ग्रेनेड पर पाकिस्तान की छाप है। आतंकियों के पास से मिली दवाएं और खाने पीने की चीजें भी पाकिस्तान में बनी हैं। पीओके में भारत की सर्जिकल स्ट्राइक की वजह से पाकिस्तान की आईएसआई के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल रिजवान अख्तर की छुट्टी हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक उन्हें कुछ हफ्तों के भीतर ही हटाया जा सकता है। उधर सर्जिकल स्ट्राइक के बाद मोदी सरकार को लेकर पाकिस्तान का डर भी उजागर हुआ है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने कहा कि मोदी के कार्यकाल में भारत के रिश्ते सुधरने की उम्मीद नहीं है। गोवा में 15 और 16 अक्टूबर को हो रहे ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से जैश ए मोहम्मद चीफ मसूद अजहर पर प्रतिबंध का मसला उठा सकते हैं। शनिवार को चीन ने एक बार फिर अजहर पर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध पर डाले गए अड़चन पर सफाई दी है। चीन के अजहर पर बैन के भारत के प्रस्ताव पर अलग अलग मत है और 3 महीने के दूसरे टेक्निकल होल्ड से इस पर चर्चा हो सकेगी, जबकि भारत ने यूएन में दलील दी है कि इससे खतरनाक संदेश गया है। संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के 15 में से 14 देश प्रतिबंध पर हरी झंडी दे चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जनसंघ के पूर्व अध्यक्ष दीनदयाल उपाध्याय पर लिखी गई 15 वॉल्यूम की किताब का लोकार्पण करेंगे। एकात्म मानव दर्शन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान के अध्यक्ष महेश चंद्र शर्मा की लिखी इस किताब में दीनदयाल उपाध्याय के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विचारों को बताया गया है। दीनदयाल संपूर्ण वांग्मय नाम की इस किताब का लोकार्पण नई दिल्ली के विज्ञान भवन में होगा। 68 दिनों के उपवास के बाद हैदराबाद में 13 साल की बच्ची की मौत के मामले पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आराधना नाम की इस बच्ची ने जेएनयू के चतुर्मास के तहत उपवास रखा था। एक एनजीओ ने आरोप लगाया कि ज्वेलरी बिजनेस में घाटे से उबरने के लिए उसके पिता लक्ष्मीचंद और समाज के दूसरे लोगों ने बच्ची से जबरन उपवास कराया है। हालांकि आराधना के घर वालों की दलील है कि उसने खुद ही उपवास रखा था। पिछले साल भी उसने 34 दिनों का उपवास किया था। केरल में एक और बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने सीपीएम कार्यकर्ताओं पर उंगली उठाई है। उन्होंने सीएम पी विजयन से इंसाफ दिलाने की मांग की है। तिरुवनंतपुरम के दलित लड़के विष्णु की हत्या के खिलाफ केरल बीजेपी विरोध प्रदर्शन भी कर रही है। हमले में विष्णु की मां और चाची भी घायल हुई है। केरल में राजनीतिक हत्याओं के मामले अक्सर तुल पकड़ते रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक परफ्यूम स्पेशलिस्ट मोनिका गुर्डे की हत्या दमघोट कर की गई है। हालांकि हत्या से पहले बलात्कार हुआ या नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। पुलिस अब विसरा सैंपल का फॉरेंसिक परीक्षण कराकर इस आशंका का पता लगाएगी। इस बीच गोवा पुलिस ने हत्या के सुराग तलाशने के लिए जांच टीमों को पड़ोसी राज्यों में भी भेजा है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो चुनाव से हरगिज पीछे नहीं हटेंगे। ट्रंप ने ये बयान 2005 के उनके विवादित टेप पर मचे हंगामे पर दिया। इस वीडियो में ट्रंप महिलाओं पर अश्लील कमेंट करते दिख रहे हैं। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के कई नेताओं ने भी इस वीडियो के सामने आने के बाद उनका खुला विरोध किया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन भारत ने कप्तान विराट कोहली की शतक की बदौलत 267 रन बना लिए हैं। अजिंक्य रहाणे के साथ मिलकर कोहली ने 167 रन जोड़े। पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत के 3 विकेट गिरे थे। भारत 2-0 से सीरीज पहले ही अपने नाम कर चुका है।